राम राम जी साਰਿਆਂ ने स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और वही ये 4:30 पौने 5 बजे की किलब। आज ब्यास भी पूरे दिन की परेशान हो रही है क्योंकि लाइट कदे आवत थी कदे जावत थी। तो आज उमसी का भी मौसम हो रहा था तो ईब्सियानिया का ही टाइम हो गया है। वही दोनों पशु भी परेशान थे और हम भी परेशान थे। ये थे कि भाई बार बार हम परेशान न थे कि नलका की बाट थी, लाइट आ जाती तो नू हो जाता जन कदे भाई दोपहरी हम नलके आ जाओ और पानी ना भरन पावे। तो इस वजह से हम भी आराम नहीं कर पाए। और जन ब्यास का इन्वेटर की सुविधा है नहीं, लाइट की है तो लाइट जाती जब पंखा बंद हो जाता। तो सियानी गेर का चाट चूट का काम मैं करी आई थी, दड़िया गेरी आई थी। ठंडा होने के बाद में तो ये अपने सब्जी की करने लगी तैयारी। सब्जी में बनाऊंगी आज मैं घिया की सब्जी। तो ये 2 कन मैंने उरे रख दी थी और वही लाइट चली गई थी। कूलर चालू कर रहा था, इतना में लाइट चली गई। तो मैं 5-4 मिनट में लाइट आ जाएगी। और लाइट तो भाई आई नहीं, मैंने सब्जी कट करने का काम कर ही लिया था। कदे कदे या करती है परेशान लाइट भी। और उमस हो रही थी, बाहर ने भी इतनी खास हवा नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जन शाम तक है तो बारिश आओगी क्या आंधी आओगी, लेकिन बारिश तो आई नहीं। आंधी अपना रंग दिखा गई थी क्योंकि अगले दिन का काम उसने बताना ज़रूरी है ना। तो वो रेत माटी का काम तो कर गई थी। रात में रोटी खाने के टाइम पे इतनी ज़्यादा आंधी सी आ गई थी, सब कुछ हट गया है एक बार। और फिर दूसरे दिन सुबह 12 बजे तक काम सिमटने में नहीं आया है भाई। कुछ मैं भाई कारण की खातिर थोड़ी सी ये है कि अपना मट्ठी चालिया करूँ मैं। इतना तक अज तक काम ना तो मेरे पर बना और ना मैं अपना गर्मी के मौसम में लगातार काम करया करूँ। क्योंकि गर्मी लग है, एक काम कर जाऊँ फिर पंखा आगे आकर बैठ जाऊँ, फिर एक काम कर जाऊँ पंखा का आगे आकर बैठ जाऊँ। यो मेरा काम है, गर्मी ज़्यादा सहन नहीं हुआ है। और बार बार मैं ये देख रही थी टाइम कि भाई 6:30 का टाइम हो गया और लाइट आई नहीं, इतना मेरी सब्जी कटे हो जाएगी और सब्जी छोकन का काम मैं करूँगी। साथ ही साथ मौसम का नहीं भी देख रही थी कि कदे सब्जी भी छोकन का मौका ना दे, गर्मी इतनी ज़्यादा कर रखी है। और भाई आज बंदर भी गेरी गाल रहे थे, छाता पड़ते इतने है थे, 8-10 बंदर चिंगर रहे थे। तो बस यो लाग रहा था। और बाहर ने सब्जी ना काटन का यो रीजन था कदे मखा बंदर हमला ना करते। लेडीज ने देख कर वो डर भी नहीं है। तो इस मारी में बरामदा में बैठी थी, वहाँ बंदर आ जाएंगे तो बाज का कमरा में तो बढ़ जाएगी। और बहुत दिन के बाद में आए हैं गर्मी में। एक तो ये शाम सवेरे आने का इनका मौका मिला है, लेकिन ये किते जा रहे थे क्या तो वही खेत खाता कान जा रहे थे क्योंकि महीना सारा हो गया बंदर ने आवे नहीं थे। और आज आए हैं तो आज इन ऊद उठा रखी है, डर नहीं रहे, आपस में घुल रहे हैं। गर्मी में इनमें भी ज़्यादा झुंझड़ हो रही है भाई। तो ये मैं अपना आग बालन लग गई थी और ये थोड़ी थोड़ी हवा से चलाई है, बादलवाई से करी हैं। तो मैं खाली सब्जी छोकन का काम कर लूँ। सब्जी छुकी नहीं थी, इतना महंगे थे नलके। तेल तो मैंने चढ़ा दिया था आग बाल कर न। और बार बार मैं ध्यान नलकिया का नहीं भी था क्योंकि बारी थी आज आने की, तीसरे दिन नलके आया करे हैं और दिन में तो आए नहीं। तो ये शाम ने छोड़ दी थी इनने। तो बालक भी नहीं है भैया, हेल्प भी नहीं मिली थी। तो मैंने एक ली हूँ सब्जी भी छोकनी और साथ ही साथ पानी भी भरना है। तो देखेंगे जैसे तैसे अपना जो काम है वो करना है। तो बस आग बाल काटी थी, इतना मांगे थे नलके। तो या मोटर लगा दी थी मैंने और थोड़ी सी बार ड्राम में छोड़ा था क्योंकि भाई मोटर गैल ने चल जाए ना तो पानी उरे लगांदा आंदा थोड़ा सा टाइम लगा दे है। और पानी का प्रेशर बने है नहीं, इतने ऊपर लगाने का भी वो नहीं है। पानी अच्छा आने लग जाए ना जिद ऊपर टंकी में लगाया करूँ। फिर मैं चप्पल पैर का आई थी क्योंकि भाई डोरी का बेरा नहीं है, कितने तक कटोरी होगी तो कभी मैं उरची पी रहूँ। अपनी सावधानी है ज़रूरी है।
तो मैं बीच में फिर चप्पल पैर कर आई थी और पानी भर गया था। इतना में ये भी आ गए थे काम पर तय, और मौसम ठंडा जन हो ही रहा था, तो वहाँ चलो भैंस ने पानी पिया देंगे और नुआ भी देवांगे। नुआन का काम तो मैं करूँगा, लेकिन इन्हें नहाना था तो ये बोले तू अपना सब्जी छोक ले, मैं नुआ दूँगा। तो बस आंधे साथ इनकी हेल्प मिल गई थी। सुबह तो बालक स्त्री आए नुआ भाई, ऊपर ऊपर तय नुआ दे हैं, दाऊ नावा नहीं है, नल के नीचे थोड़ी सी अच्छी तरह तय नुआई जा है। तो फिर मैं तो लगी थी अपना सब्जी संभालने के खातिर, बार बार में सब्जी का भी ध्यान था। तो फिर ये आराम तो नुआ दी थी, और फिर एक बार लाइट झपका मार गई थी। फिर यो था कि इसने नुआन का काम था, पानी सारा भरे गया था। या नहाने के बाद मैं फिर इसने तो दिए थे बांधर। भाई ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाऊँ, ब्लॉग ने पूरा देख लिया करो, और जो चैनल न सब्सक्राइब कर दिया करो। ब्लॉग पसंद आवा तो लाइक और कमेंट ज़रूर छोड़ दिया करो। आपका प्यार और सपोर्ट तो मेरी हिम्मत बढ़ रही है, क्योंकि भाई यार रोज़ पॉइंट देख कर न मेरा भी मन खुश हो जाए है, और अगले दिन ब्लॉग खुश होकर डालने जी करे हैं। तो इस ब्लॉग का तो करूँगी यही पेंट। कल फिर मिलेंगे एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप सब ने मेरी तरफ हाथ जोड़कर राम राम।